गाइस, अगर आपका हेयर लेंथ ज़्यादा है तो केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से पहले शॉर्ट कर लेना, ताकि पैसे भी कम लगेंगे, क्योंकि लेंथ के हिसाब से केराटिन ट्रीटमेंट कॉस्ट वैरी करता है। और आप अच्छे से केयर भी कर पाओगे, क्योंकि हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है केराटिन के बाद। प्लीज़, वरना बहुत जल्दी चले जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा केराटिन एक्सपीरियंस। 6 मंथ हो चुका है और मैंने वीडियो डाला था जब मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगी इस वीडियो में, तो एंड तक का वीडियो देखना अगर आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो। क्वेश्चन नोट कर ली हूँ इस डायरी में और मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे नेचुरल हेयर थे और मैं क्यों केराटिन करवाने गई। तो पहला क्वेश्चन यही है कि मैंने केराटिन क्यों करवाया। तो मेरे जब नेचुरल हेयर थे तो मैंने केराटिन क्यों करवाया, रीजन क्या था। तो मेरे क्या हुए कि एक फेज आया था जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और मेरे डाइट अच्छे नहीं थे, मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे हेयर फॉल होने लगे थे। तो मुझे कोई भी ट्रीटमेंट करवाना था उस तरह से फिक्स करने के लिए। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, तीनों के बारे में। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसके इतने हेयर्स हैं, तो उसने बोला, उसने 3 बार केराटिन ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, उसके भी पहले नेचुरल हेयर्स थे। तो उसने बोला बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तुम करवा लो। तो मैंने और भी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह और भी बहुत सारे रिसर्च पढ़े और फिर क्या है सब कुछ मैंने पढ़ा। तो मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं, तो मुझे इतना तो पता था कि केराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारे हेयर्स बने होते हैं और जो हमारे हेयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मैंने और भी रिसर्च किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और कौन सा सैलून में जाना है। तो मुझे लगा कि जब मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था, और मैं यही आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग भी कोई भी रिस्क मत लेना अपने बालों के लिए। तो क्योंकि आप थोड़े से पैसे बचाने जाओगे ना तो बाद का बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा और डैमेज हो जाएंगे हेयर्स। तो सब कुछ जानने के बाद ही आप रिस्क लेना। तो अब मैं बता दूं, जब मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया स्मूथनिंग, केराटिन और स्ट्रेटनिंग के बारे में, तब मुझे पता चला जो स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग है ना, वो बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेस है और बहुत ज्यादा उसमें प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि हेयर डैमेज, पहले तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर हेयर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, अगर सिंपल वे में मैं बोलती हूं तो आपके हेयर्स में बहुत ज्यादा केमिकल देते हैं जिसकी वजह से एकदम स्ट्रेट हेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में। और आपको पता है बहुत ज्यादा केमिकल अगर यूज्ड हो रहा है आपके किसी भी चीज में तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में डैमेज करता है। तो ये था, मुझे स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में नहीं जाना था। और मेरे पहले से हल्के इस तरीके से ही हेयर्स थे मेरे, वेवी, हल्का वेवी थे, एकदम लाइट वेवी थे, कर्ली नहीं थे मेरे हेयर्स। मुझे थोड़ा जान लाना था अपने हेयर्स में, बहुत ज्यादा रफ हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि केराटिन से पहले मेरे नेचुरल हेयर थे क्या। हाँ, मेरे नेचुरल हेयर थे, मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया था इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन करवाने से क्या हुआ आफ्टर 6 मंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केराटिन करवाने से क्या हुआ 6 मंथ के बाद। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं, मैं जब केराटिन करवाई थी तो वो 6 मंथ पहले मैंने करवाया था। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि मैंने अच्छे सैलून में मैंने सर्च किया था, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था और बाद में मुझे डैमेज और ये सब का रिस्क नहीं चाहिए था। तो मैंने वहां का बेस्ट सैलून देखा, उसके बाद वहां के सबसे अच्छे केराटिन उस सैलून का पूछा मैंने, तो बोला जीके का केराटिन है। तो मैंने बोला कि ठीक है, केराटिन ट्रीटमेंट आप कर दो जीके का। तो मेरे हेयर लेंथ पे आप देखो, इतना है मेरा हेयर लेंथ, इतने हैं। तो इस हेयर लेंथ पे ना उन्होंने चार्ज किया 10,000। तो अब एक मेरे कमेंट आया था उस वीडियो में, अंजलि, एक सेकेंड मैं बता रही हूँ, अंजलि सिंह ने पूछा था कॉस्ट क्या लगता है केराटिन एंड स्मूथनिंग में, ठीक है। तो अंजलि और आप सभी, कॉस्ट मैं बताती हूँ कि मेरे इतने लेंथ में लगे थे 10,000 और उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स वगैरह ले करके मेरे पड़ गए थे 15,000 और उसके बाद फिर
आप बाद में भी केयर करना है आपके हेयर्स को, तो इस तरीके से कॉस्ट लग जाता है। अगर आप केराटिन करवाने जा रहे हो तो केराटिन स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग से कॉस्टली होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन हेयर डैमेज करता है? तो नहीं, केराटिन हेयर डैमेज नहीं करता है। मेरे तो नहीं किए, इवन मेरे फ्रेंड्स के भी नहीं किए थे। अब बताती हूँ क्यों नहीं करता है। देखो, हेयर्स जो है ना हमारे, वो केराटिन से ही बने होते हैं। तो अब जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, जब हमारे फूड या हमारा बॉडी वो फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी या फिर ओमेगा एसिड, फैटी एसिड या फिर विटामिन डी ये बना नहीं पा रहा है ना, अगर बॉडी नेचुरली नहीं बना पा रहा है या फ्रूट या डेली डाइट से बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं बाहर से। उसी तरीके से जब हेयर में केराटिन कम होने लगता है तो हेयर बहुत ही ज्यादा बेजान होने लगते हैं। वो क्या करते हैं, केराटिन को पेनिट्रेट करवाते हैं हेयर्स के अंदर, ठीक है, हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं और हीटिंग के थ्रू उसे अंदर लॉक करवाते हैं। और उसके बाद केराटिन जब अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, उसके बाद आपके हेयर्स, क्योंकि केराटिन से ही हेयर बना हुआ है हमारा नेचुरली, ये रीजन है, इसलिए हेयर डैमेज नहीं करता। इवन हेयर को और भी अच्छा एक जान दे देता है। और अगर 6 मंथ के बाद आपके केराटिन चले भी जाते हैं तो आपके हेयर पहले जैसे नहीं दिखेंगे, थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट पहले जैसे रफ थे वैसे नहीं दिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केराटिन कॉस्टली है क्या? हाँ, केराटिन स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग के कंपैरिजन में कॉस्टली है, बहुत ही कॉस्टली है। केयर भी आपको बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप सोच रहे हो आपके हेयर्स को अच्छा करना है और डैमेज नहीं करना है, क्योंकि स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में इनिशियल में आपके तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाद में जाके रफ होते ही होते हैं, वो केमिकल्स बहुत ज्यादा होता है इसलिए। बट केराटिन का ऐसा कुछ भी नहीं है, केराटिन डैमेज नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैंने कौन सा ट्रीटमेंट करवाया? मैंने कौन सा ट्रीटमेंट करवाया? मैंने सिर्फ केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं करवाया, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च किया, पढ़ा और इतने सारे इंग्रेडिएंट उसके देखे कि क्या क्या यूज हो रहा है, कौन सा केमिकल्स यूज हो रहे हैं। और मैंने जब केमिकल्स देखा ना जो हमारे हेयर्स पे यूज हो रहे हैं स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में, तो वो केमिकल्स लॉन्ग टर्म के लिए उतने ज्यादा अच्छे नहीं रह रहे हैं। क्योंकि आप एक बार स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करवा रहे हो, फिर से बाल वैसे ही हो जाएंगे आपके, फिर से आपको करवाना पड़ेगा, आप नॉर्मल नहीं रह सकते हो। लेकिन केराटिन में क्या है, अगर आपके 6 मंथ के बाद केराटिन चले जा रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप फिर बाद में करवाओ या नहीं करवाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको करवाना ही पड़ेगा। जैसे स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में अगर आप फिर से दोबारा से रीबॉन्डिंग या फिर से वापस से नहीं करवाओगे तो आपके हेयर्स बहुत खराब दिखेंगे, या सच में बहुत खराब दिखेंगे। आप और भी वीडियोस देख सकते हो उन लोगों की कि क्या रिजल्ट आता है। तो केराटिन से ऐसा नहीं होता है, तो कॉस्टली पड़ते हैं और अच्छा भी रहता है। तो मैंने कोई और ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, मैंने केराटिन करवाया है। और इसके बाद भी अगर मैं ट्रीटमेंट कर, अभी तो मैं नेचुरल DIY प्रोडक्ट्स ही लगा रही हूँ पहले की तरह, लेकिन अगर फिर से भी मुझे अगर करवाना पड़े तो मैं केराटिन ही करवाऊंगी, कोई और स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं करवाऊंगी। बट पॉइंट नोट करना, जिसके बहुत ज्यादा कर्ली हेयर है और अगर उसे स्ट्रेट हेयर चाहिए तो केराटिन स्ट्रेट नहीं करेगा, आपको पहले स्मूथनिंग या केराटिन करवाना पड़ेगा, स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप केराटिन करवाओगे, तभी आपके स्ट्रेट हेयर आएंगे। वरना कर्ली हेयर में केराटिन सिर्फ और सिर्फ स्मूथ करेगा हेयर्स को, स्ट्रेट नहीं करेगा। और मेरे तो नॉर्मल इसी तरीके से हेयर्स थे, तो मेरे में बहुत अच्छा वर्क किया था। तो ये पॉइंट नोट करना, जिनके कर्ली हेयर्स है। और जिन्हें अगर सिर्फ शाइन चाहिए हेयर्स में, तो वो या बेजान हो चुके हैं हेयर्स, एक जान चाहिए, तो फिर आप केराटिन करवा सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि केराटिन सस्ता होता है। ये तो मैंने बता ही दिया, केराटिन कॉस्टली वाला वही है क्वेश्चन। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि केराटिन के अलावा कोई और ट्रीटमेंट करवाना सही होगा। तो देखो, मैंने अभी बताया कि केराटिन ट्रीटमेंट के सारे फायदे मैंने बताए। अब केराटिन के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट में आ जाता है आपका स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, उसके बाद रीबॉन्डिंग। तो आप जब स्ट्रेटनिंग करवाओगे तो इतने ज्यादा केमिकल होते हैं ना, और ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं ना जो आपके हेयर्स को, जब 1 ईयर हो जाएगा तो आपके हेयर्स पहले जैसे नेचुरल नहीं दिखेंगे और उसके बाद डैमेज हो जाते हैं। जितना भी आप केयर करो, फिर से वापस से आपको रिबॉन्डिंग करवाना पड़ेगा या फिर से वापस से वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बट केराटिन में ऐसा नहीं होता है। केराटिन में अगर आप एक बार ट्रीटमेंट करवा दिए, आपके हेयर्स अच्छे हैं, दिख रहे हैं, तो फिर आप DIY कुछ भी लगा सकते हो 6 मंथ के बाद। केराटिन ट्रीटमेंट के दौरान 6 मंथ के पहले आप कोई भी ऑयल या फिर कोई भी DIY या नुस्खे नहीं यूज कर सकते हो अपने हेयर्स पे। 6 मंथ के बाद आप कुछ भी लगाओ ना, कर्ड लगाओ, मास्क लगाओ, जो भी लगाओ, पर उससे पहले नहीं। लेकिन आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे और आपके हेयर्स पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन पहले से बेहतर रहेंगे, खराब नहीं होंगे। लेकिन स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में यही होता है कि डैमेज हो जाते हैं, आपको वापस से करवाना पड़ेगा। और केराटिन में आप एक बार करवा लो तो फिर वापस से करवाने की जरूरत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि बार बार करवाना कंपलसरी है। तो ये था, बाकी आप डिसीजन लो आपको क्या करवाना है। स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में एकदम ऐसे पोकी स्ट्रेट हो जाते हैं, दिखते हैं कि नेचुरल हेयर नहीं दिखते हैं, वो दिखते हैं कि ट्रीटेड हेयर्स है। लेकिन केराटिन में क्या है, ये तो प्रोटीन ट्रीटमेंट है, तो ये नॉर्मल नेचुरल ऐसे ही दिखेंगे, जैसे आपके हेयर से वैसे ही दिखेंगे। इसलिए मैंने बोला जिसके कर्ली हेयर है आपके वैसे ही दिखेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस स्ट्रेट होंगे, बाकी जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। तो इसलिए स्ट्रेट नहीं करता है, नेचुरल लुक देता है, केराटिन नेचुरल ही रहता है। केराटिन हेयर डैमेज करता है क्या? केराटिन हेयर डैमेज नहीं करता है। केराटिन हेयर डैमेज बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, थोड़ा सा आपके, जैसे मैंने बताया कि मैंने 2 बार केराटिन ट्रीटमेंट करवाया। मेरे 1 मंथ के बाद केराटिन चले गए थे। रीजन, उन्होंने वापस से मेरे केराटिन किए थे। 1 मंथ के बाद केराटिन क्यों गया था मुझे भी समझ में उस समय नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें बोला कि मेरे केराटिन चले गए हैं। मैंने जबकि केयर भी किया था, मैंने जो भी शैम्पू बोला गया मैं वो शैम्पू लगाई। इवन मैंने खुद से स्पा का मास्क लिया था, उसके बाद मैंने सेरम लगाया। इवन मैंने हार्ड वाटर यूज नहीं किया, मैंने बिस्लेरी का वाटर यूज किया ताकि मेरे हेयर्स के केराटिन रहे। केराटिन में आप कभी भी वेट हेयर नहीं छोड़ सकते हो। मैंने हमेशा ट्राई किया, मैंने सुपर केयर किया। उसके बाद भी मेरे क्यों गए, मैं बहुत ही ज्यादा निराश होकर के उनके पास गई। उन्होंने मतलब उस सैलून के जो मेन हेड थे, जिनका सैलून है, उन्होंने, बहुत अच्छा सैलून था वो, तो उन्होंने बोला कि फिर से वो मेरे केराटिन कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने फिर से 1 मंथ के बाद कर दिया मेरा केराटिन। और बस वही है कि, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या क्या क्या करना पड़ता है केराटिन करवाने के बाद। तो देखो, पहला तो केराटिन ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो तो आपके तो कॉस्टली पड़ेंगे, और कॉस्टली अगर हो रहा है तो सस्ते में मत जाना, कोई भी नॉर्मल पार्लर में नहीं जाना, अच्छे पार्लर में जाना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, सैलून में जाना। दूसरी चीज है कि केराटिन जब हो जाता है आपके हेयर्स में, तो जो भी प्रोसेस है 2 दिन के बाद फिर वो जब वॉश कर देते हैं, तो जो भी शैम्पू वगैरह देते हैं पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री वो लोग ऑब्वियस देंगे, आप भी देख लेना। उसके बाद जो भी शैम्पू कंडीशनर दे रहे हैं उसे ही आपको यूज करना है। आप मास्क लगा सकते हो, जैसे मैं हेयर स्पा करती थी 2 वीक्स के बाद एक बार घर पे ही, तो मेरे वो स्पा वाले वीडियो आप जाकर के देख सकते हो कैसे मैंने किया है। तो हेयर स्पा कर सकते हो आप घर पे। मैंने मास्क उसी प्रोडक्ट का लगाया, उसी ब्रांड का लगाया था। मैंने जीके का किया था, तो मैंने जीके का शैम्पू, जीके का कंडीशनर, ये रहा वो स्पा मास्क जो है मेरा, ये बहुत ही अच्छा है। तो जीके का कंडीशनर, जीके का शैम्पू सब कुछ यूज किया था। सेरम भी बहुत अच्छा था वो सेरम, तो मैंने सब कुछ यूज किया था। तो
आपको मैंने बिस्लेरी का वाटर भी यूज किया था, ताकि हार्ड वाटर आपके हेयर्स पे डैमेज कर देते हैं, तो आपकी मर्जी, आप वाटर बॉईल करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सुपर केयर करना पड़ेगा अगर केराटिन बचाना है तो 3 मंथ्स तक उन्होंने बोला था मिनिमम रहता है, 6 मंथ मैक्सिमम रहता है। तो मैंने इतने ज्यादा केयर करने के बाद मुझे तो लगा था 6 मंथ आराम से रहेगा, तो मेरे नेक्स्ट टाइम करवाने के बाद मेरे 6 मंथ रहे थे। अब चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। हाँ, और एक चीज, जब आप वेट हेयर है ना तो आपको ड्राई करना है, ब्लो ड्राई करना है या ड्रायर से ड्राई करना है, वेट नहीं छोड़ना है, क्योंकि केराटिन क्या करते हैं, ड्रिप हो जाते हैं हेयर से। तो आपको पता है कि हर वॉश के बाद केराटिन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वीक में 2 बार वॉश कर रहे हो अगर, तो आप ड्राई कर लो तुरंत में, ताकि आपके केराटिन जो है ड्रिप ना कर जाए। कॉस्टली है, प्लीज केयर करना तो पड़ेगा ही आपको। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने तो सब बता दिया कि क्या एक्सपीरियंस, एंड में मैं और जो एक्स्ट्रा है वो बताऊंगी। मैं केराटिन क्यों करवाई, अब क्या फिर से मैं करवाऊंगी। अच्छा, मैंने केराटिन क्यों करवाया और फिर से क्या मैं केराटिन करवाऊंगी, तो वो डिपेंड करता है। अगर मुझे फिर से केराटिन करवाने का मन किया या कोई भी ट्रीटमेंट करवाने का मन किया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ केराटिन करवाऊंगी, मैं स्मूदनिंग नहीं करवाऊंगी, स्ट्रेटनिंग नहीं करवाऊंगी। और रीजन मैंने आगे बता ही दिया है क्या रीजन है। दूसरा कि केराटिन के बाद प्रोडक्ट्स आप जो यूज करोगे, आप रेगुलर वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, तो ये भी बेनिफिट है। वो केराटिन प्रोडक्ट से तो हेयर्स अच्छे ही रहेंगे आपके। थर्ड, केराटिन का एक्सपीरियंस क्या हुआ मेरा, यही है कि मुझे लगा था कि रफ हो जाएगा हेयर्स केराटिन जाने के बाद, 6 मंथ के बाद, बट ये रफ नहीं हुआ। पहले मेरे स्टार्टिंग में जैसे हेयर्स थे ना, बहुत ही स्मूथ, वैसे ही हो चुका। बीच में जो रफ हो चुके थे ना, वो रफनेस चला गया है। बाकी एक शाइन था, वो हल्का शाइन गया है। बाकी तो आप देख सक रहे हो कि केराटिन के बाद मेरे नॉर्मल हेयर्स ही हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि केराटिन चले गया, जैसे स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में होता है ना कि जब चला जाता है 1 साल के बाद तो आपको फिर से करवाना ही पड़ता है, वरना आपके हेयर्स बहुत खराब दिखने लगते हैं। लेकिन केराटिन में ऐसे नहीं होते हैं। केराटिन में आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि आपको करवाना है या नहीं करवाना है। खराब नहीं होते हैं, कंपल्सरी नहीं रहता है कि करवाना ही पड़ेगा वरना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये है। बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा केराटिन करवा रहे हो। और मैंने ये सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आंसर था, मैंने बोल दिया। और बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, बट मैंने इसमें सब कुछ बताया है जो मैंने फील किया था। मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों तक शेयर किया। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद बेहतर जानते हो अपने बालों के लिए क्या बेहतर रहेगा। मैंने बस यही बताना था आप लोगों को। बट हाँ, आपके हेयर्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी यूज मत करवा लेना। तो अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से पढ़ के तभी ट्रीटमेंट करवाने जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।